हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, जो नकारात्मक थॉट्स होते हैं, जो हमारे दिमाग के अंदर अटक जाते हैं, जिसके कारण हम दिमागी तौर पर फ्री फील नहीं कर पाते, दिमागी तौर पर मुक्त महसूस नहीं कर पाते, तो हम हमारे दिमाग को कैसे फ्री फील करवाएं, कैसे हम इन नेगेटिव थॉट्स को हमेशा के लिए हटाएं, इसके ऊपर ये पूरा का पूरा साइंटिफिक जो सेशन है मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। जो RA जो टेक्निक है ये मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। दोस्तों, ये जो RA टेक्निक है, ये टेक्निक क्या है, ये किस तरह से काम करती है, इसके ऊपर मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूं, बहुत अच्छे से समझिएगा। दोस्तों, एक लाइव एग्जाम्पल, एक रियल एग्जाम्पल मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। ये जो एग्जाम्पल है वो एक 32 ईयर ओल्ड मेल का एग्जाम्पल है, जिनके फादर मदर है वो 2 साल पहले इनके फादर मदर एक्सपायर हो गए थे। अब इनके जो फादर मदर एक्सपायर हुए उनके बाद से लगातार इनके मन के अंदर एक थॉट चल रहा है, इनके मन के अंदर एक गिल्ट चल रहा है कि मैंने मेरे फादर मदर का जो ट्रीटमेंट है वो किसी बड़े अस्पताल के अंदर नहीं करवाया। अच्छा, किसी बड़े अस्पताल के अंदर अगर करवाता तो बच जाते, किसी अच्छे अस्पताल के अंदर करवाता तो बच जाते। ये इनके दिमाग के अंदर एक थॉट अटका हुआ है। अच्छा, ये जब अपने रिलेटिव्स के बीच में जाते हैं, अपने रिश्तेदारों के बीच में जाते हैं, वहां पर ये जो थॉट है वो और ज़्यादा इनको स्ट्राइक करता है कि जैसे रिश्तेदार जो इनको देख रहे हैं उनके दिमाग में यही चल रहा है कि यार देखो, ये अपने माँ बाप का कातिल है, इसने क्या है कि बड़े अस्पताल के अंदर अपने पेरेंट्स का ट्रीटमेंट नहीं करवाया, किसी अच्छे अस्पताल के अंदर अपने पेरेंट्स का ट्रीटमेंट नहीं करवाया। रिश्तेदार जैसे ही वो देख रहे हैं, अगर वो बातचीत भी कर रहे हैं, तब भी इनके दिमाग में यही चलता है कि वो यही सोच रहे हैं, जिसकी वजह से इन्होंने धीरे धीरे अपने रिश्तेदारों से मिलना कम कर दिया, रिश्तेदारों के पास में जाना कम कर दिया। वहीं से इनके दिमाग के अंदर कंटिन्यूअसली ये जो थॉट है, ये जो इमोशन है, वो इनके अंदर बरकरार है। तो यहां पर दोस्तों एक चीज बहुत अच्छे से समझने की है कि जब इनसे ये बात हुई कि भाई आपने उस समय जो इनका ट्रीटमेंट करवाया था, उस समय जो अपने माता पिता का इलाज करवाया था, वो आपने उस समय जो बेस्ट टू बेस्ट नॉलेज अवेलेबल था उसी नॉलेज के अकॉर्डिंग करवाया, या आपका कोई इंटेंशन ये था कि आप अपने पेरेंट्स को एक अच्छा ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं करवाना चाहते थे, आप चाहते थे कि उनकी डेथ हो जाए? क्या आपका ये इंटेंशन था? तो इन्होंने मुझे बताया कि नहीं सर, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, कि मैं ये चाहता था कि मेरे पेरेंट्स जो है वो एक्सपायर हो जाए, और मैं यही चाहता था कि उनको बेस्ट टू बेस्ट ट्रीटमेंट मिले। और उन परिस्थितियों के अंदर, उन हालातों के अंदर, उन सिचुएशंस के अंदर जितने मेरे पास में संसाधन अवेलेबल थे, उन संसाधनों की अवेलेबिलिटी के साथ में मैंने बेस्ट टू बेस्ट ट्रीटमेंट उनको दिया, लेकिन वो बच नहीं पाए। तो मेरे आसपास के लोगों ने इस तरह की बातें बोलना स्टार्ट किया कि भैया अगर बड़े अस्पताल में लेके जाता, अच्छे अस्पताल में ले जाता, तो इनके पेरेंट्स बच जाते। तो वहीं से सर मुझे ये कंटिन्यूसली गिल्ट सता रही। तो यहां पर एक चीज बहुत अच्छे समझने की है कि अगर हम किसी भी पास्ट इवेंट को लेके गिल्ट में जी रहे हैं, दोस्तों गिल्ट तब पैदा होता है जब आप कोई भी चीज जानबूझकर करते हो या अपनी मर्जी से कर रहे हो। मतलब आपको पता होता है उस समय कि ऐसा करने से इसका ये कॉन्सिक्वेंस मिलेगा, और उसके बावजूद आप वो चीज करते हो। तो यहां पर इनका कोई इंटेंशन ये था नहीं कि ये जानबूझ के करना चाह रहे हैं, जानबूझ के ये चाह रहे हैं कि इनके पेरेंट्स को प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिले, जानबूझ के ये नहीं चाह रहे कि इनके पेरेंट्स को जो अवेलेबल जो चीजें हो रही है या इनके पेरेंट्स एक्सपायर हो जाए। तो यहां पर गिल्ट तब फील किया जाता है जब कोई भी चीज आप इंटेंशनल करते हो। तो यहां पर ये इस चीज को इंटेंशनली नहीं कर रहे थे। अच्छा, इंटेंशनली नहीं करने से मेरा क्या मतलब है? इंटेंशन को हमने जब अपन टेस्ट करते, मतलब उस समय इनको प्रॉपर जितना नॉलेज था, जितनी इनके पास में इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, जितने इनके पास में संसाधन उपलब्ध थे, जितनी इनकी कैपेसिटी थी, उस कैपेसिटी से इन्होंने बताया कि मैंने बेस्ट टू बेस्ट ट्रीटमेंट देने की कोशिश की, ट्रीटमेंट इनके करवाने की कोशिश की, फिर भी वो नहीं बच पाए। तो मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की। अच्छा, जब इन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया तो इसका मतलब इंटेंशनली ये क्या चाहते थे? इंटेंशनली तो ये चाहते थे कि इनके पेरेंट्स जिंदा रहे, इंटेंशनली ये चाहते थे कि उनको बेस्ट टू बेस्ट ट्रीटमेंट मिले। अच्छा, आउटकम जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर करता है, लेकिन इंटेंशन ये था। अच्छा, जब इंटेंशन हमारा ये था तो यहां पे हमें किसी भी प्रकार का कोई गिल्ट फील नहीं करना, किसी भी प्रकार का कोई गिल्ट नहीं फील करना। ये जो RA टेक्निक है, RA टेक्निक का मतलब क्या है? रियलिटी एक्सेप्टिंग टेक्निक।
जो रियलिटी है उस रियलिटी को स्वीकार करना, और स्वीकार करने के लिए उसका एक्सप्लेनेशन है वो भी स्वीकृति के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जब मेरा कोई इंटेंशन था ही नहीं, जब मैं ये चाहता था कि नहीं मेरे पेरेंट्स जिंदा रहे, मेरे पेरेंट्स को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले, तो वहां पर मैंने अपनी तरफ से जो भी कोशिशें की वो पूरी कोशिशें की। तो यहां पर मैंने कोई इंटेंशनली नहीं चाहा, इंटेंशनली मैं उनके जीवन को चाहता था। तो यहां पर किसी भी प्रकार का जो गिल्ट है वो फील करने की जरूरत नहीं है, ना ही हमें बार बार अपने आप को वो एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है। अगर वो एक्सप्लेनेशन दिमाग में आता भी है तो हमें बार बार वहां पर क्या करना पड़ेगा, सीबीटी का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मतलब दिमाग में थॉट आ रहा है कि भाई मैंने पेरेंट्स को प्रॉपर ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं करवाया, तो इसके फेवर में पॉइंट्स ढूंढना। इसका प्रूफ क्या है कि भाई मैंने उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवाया, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। मतलब वहां पर मेरे पास में एग्जैक्ट प्रूफ है कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, तो मैंने इंटेंशनली नहीं किया। तो यहां पर मोर रियलिस्टिक, मोर एडेप्टिव थॉट क्या है कि मैंने ये सब चीजें इंटेंशनली नहीं किया, मैं इंटेंशनली उनके जीवन को चाहता था, उनके प्रॉपर ट्रीटमेंट को चाहता था। तो यहां पर मोर रियलिस्टिक, मोर एडेप्टिव थॉट को ऐड करना, तो यहां पे किसी भी प्रकार का गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है। इस रियलिटी को हमें क्या करना, एक्सेप्ट करना, जैसी रियलिटी उसको उसी रूप में एक्सेप्ट करना। एक तो ये। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि सर मतलब कई लोग मुझे ये बोलते हैं कि जैसे जो हुआ अच्छा हुआ, ठीक है, सही हुआ। तो ये जब मैं अपने पेरेंट्स के मामले में ये अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि जो हुआ वो सही हुआ, जैसे मतलब पेरेंट्स की डेथ होना ये सही कैसे हुआ, तो इसको थोड़ा समझिएगा दोस्तों। जो सही हुआ ये उस वे में बोला जाता है जैसे एक नेचुरल साइकिल है, एक प्रकृति की प्रक्रिया है कि इंसान पैदा होता है, इंसान जीता है और जीने के बाद में उसकी डेथ होती है। अच्छा, डेथ के कई सारे एलिमेंट्स होते हैं, कई सारी चीजें होती है, कई बीमारियां होती है, कई सारे वे होते हैं, कई सारे तरीके होते हैं जिसकी वजह से डेथ होती है। तो ये एक नेचर का साइकिल है, एक प्रकृति का चक्र है। उस चक्र के रेफरेंस में बोली हुई बात है कि अच्छा उस चक्र के अनुसार जो हो रहा है वो सही हो रहा है। इसको इस तरह से समझने की जरूरत है। अब मान लीजिए कि यहां पर इस चीज को इस तरह से भी समझा जा सकता है कि जैसे मान लीजिए कि मैं बीकानेर से दिल्ली की तरफ जाने की शुरुआत कर रहा हूं, तो मेरा जो यात्रा की जो शुरुआत है वो बीकानेर से स्टार्ट होना और यात्रा का जो अंत है वो दिल्ली पहुंचना। अगर मेरी यात्रा की शुरुआत सही है, अगर यात्रा की शुरुआत अच्छी है, यात्रा की शुरुआत अगर शुभ है, तो मेरा दिल्ली पहुंचना भी क्या होगा, मेरी जो यात्रा का जो अंतिम पड़ाव है वो भी क्या होगा, सही तो होगा, वो भी तो अच्छा ही होगा, वो भी तो शुभ ही होगा। मतलब इंसान जब पैदा होता है वो है उसकी यात्रा की शुरुआत, और इंसान की जब डेथ होती है वो क्या है, उसकी यात्रा का अंत। जब यात्रा की शुरुआत अच्छी है, जब बीकानेर से निकलना अच्छा है, तो दिल्ली पहुंचना भी जब अच्छा है, तो मेरा पैदा होना ये भी अच्छा है, मेरा पैदा होना ये भी शगुन है। तो डेथ अब शगुन कैसे हो सकती है? डेथ भी क्या है, उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। मतलब हमारे जीवन की जो यात्रा जो चलती है, उस यात्रा का एक अंतिम पड़ाव है, उस यात्रा की अंतिम मंजिल है, उस यात्रा की परिपक्व मंजिल है। तो उसको उसी वे में अंडरस्टैंड किया जाए, उसको उसी वे में क्या किया जाए, स्वीकार किया जाए, उस रियलिटी को एक्सेप्ट किया जाए। तो ये जो लाइन बोली जाती है कि जो हुआ सही हुआ, ये उसी रेफरेंस में बोली जा रही है कि उस समय जो भी चक्र चल रहा है, जो प्रकृति का चक्र चल रहा है, जो उनका लाइफ साइकिल चल रहा था, वो लाइफ साइकिल उसी वे में पूरे होते होते पूरा हुआ, और वो जो जब डेथ हुई उनका, वो लाइफ साइकिल उनका पूरा हो गया। तो ये जो सही वाली लाइन है वो उस रेफरेंस में बोली जा रही है। हाँ, इसके हम मीनिंग अपनी तरफ से निकालते हैं, क्योंकि बचपन से हम अपने आसपास ऐसा बोलता हुआ, ऐसा लोगों को कहते हुए सुन लेते हैं कि नहीं, इंसान का पैदा होना तो शकुन है, इंसान का मरना अपशकुन है। जब पैदा होना शकुन है तो मरना अपशकुन कैसे हो सकता है? ये तो एक यात्रा का हिस्सा है ना, एक तो लाइफ साइकिल का हिस्सा है। इंसान पैदा होता है, जीता है, और इंसान मरता है। तो मरना भी यहाँ पे किसी भी प्रकार का अपशकुन नहीं है, वो उस यात्रा, उस साइकिल का एक चक्र है। तो उसको उसी वे में स्वीकार करना, जो भी रियलिटी है उस रियलिटी को एक्सेप्ट करना। जब हम इस रियलिटी को कंटिन्यूसली स्वीकार करते हैं, कंटिन्यूसली एक्सेप्ट करते हैं, अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं बार बार, तो धीरे धीरे हमारे अंदर जो एक इमोशनल इंसाइट डेवलप होती है, हमारी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, और हमारा जो ब्रेन है वो धीरे धीरे क्या होता चला जाता है, रिलैक्स होता चला जाता है, धीरे धीरे शांत होता चला जाता है। तो यहां पर जो ये आर्य टेक्निक है, ये आर्य टेक्निक क्या है, जो भी रियलिटी है उस रियलिटी को उसी वे में एक्सेप्ट करना, उसी में स्वीकार करना जिस वे में वो है। तो उसके लिए हमें अपने आप को बार बार एक्सप्लेन करना पड़ता है। हमारे दिमाग के अंदर जो भी कहानी बनती है उस कहानी को हमें बार बार तोड़ना पड़ता है, डिस्प्यूट करना पड़ता है, वैलिडेट करना पड़ता है। धीरे धीरे हमारा जो मन है वो उस रियलिटी को स्वीकार कर लेता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे
पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने जो ये RA टेक्निक है, मतलब जो रियलिटी एक्सेप्टिंग जो टेक्निक है, इसके ऊपर हम कैसे प्रैक्टिस करें, हम क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, क्या हम गलती कर रहे हैं, कैसे हम हमारे गिल्ट को हटाएं, कैसे हम हमारे पास्ट के बिलीफ को चेंज करें, इसके ऊपर हमने एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा CBT का कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके, जिसको आप लर्न करके, जिसको आप सीख के अपनी हर प्रकार के गिल्ट से पीछा छुड़ा सकते हैं, अपने पास्ट के जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनसे पूरी तरह से बाहर निकल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।